पिछले कल देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने साल 2025 से 26 फाइनेंशियल ईयर के लिए देश का बजट पेश कर लिया है। इस साल के बजट में भारत के विदेश मंत्रालय को कितने फंड्स अलॉट हुए हैं, किस कंट्री को कितने फंड्स मिले हैं और जो भारत की ग्रोथ स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि इसरो, डीआरडीओ और बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO, इनको कितने फंड्स अलॉट हुए हैं, क्या ये पिछले साल के मुकाबले बढ़े हैं या फिर घटे हैं। इसके साथ ही हम ये भी आपको बताएंगे कि इंडियन रुपीस में क्या वैल्यू है और US डॉलर्स में कितने बिलियन डॉलर्स बनते हैं, ताकि आपको और अच्छे से आइडिया लग सके। सबसे पहले बात करते हैं भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की। पिछले साल के बजट में भारत के स्पेस डिपार्टमेंट और इसरो को 13,042 करोड़ रुपीस के फंड्स अलॉट किए गए थे और जो इस साल का बजट है उसमें 373 करोड़ रुपीस बढ़ा दिए गए हैं। इस साल इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को 13,416 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं, जो कि 1.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास बनता है, यानी कि केवल 2.86% की बढ़ोतरी। एंड हम रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं नासा एंड अमेरिका के लेवल के, लेकिन बजट हमारा अफ्रीकन कंट्रीज वाला है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO इस बार इसरो से थोड़ा ज़्यादा लकी रहा है, क्योंकि DRDO का बजट सरकार ने 12% बढ़ाया है। पिछले साल DRDO का बजट था 23,855 करोड़ रुपीस, जिसको इस साल बढ़ाकर 26,816 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। US डॉलर्स की टर्म में इस साल के लिए DRDO को 3.1 बिलियन डॉलर्स अलॉट हुए हैं। बात करते हैं BRO यानी बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि रिमोट एरियाज में चाइनीज बॉर्डर्स के पास जाकर वहां पर रोड्स और हाईवेज बनाती है। पिछले साल BRO का बजट था 6,500 करोड़ रुपीस एंड इस साल BRO के बजट को 9.7% बढ़ाकर 7,166 करोड़ रुपीस कर दिया गया है, जो कि US डॉलर्स में 820 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। अब बात करते हैं भारत के विदेश मंत्रालय की। पिछले साल के मुकाबले इस साल भारत के विदेश मंत्रालय के बजट में 15% का जंप आया है। पिछले साल से भारत ने फॉरेन कंट्रीज में 10 नए मिशंस और कॉन्सुलेट्स ओपन किए हैं, इसलिए इस साल विदेश मंत्रालय का बजट सीधा 15% तक बढ़ गया है। इस साल का बजट है 20,516 करोड़ रुपीस, यानी 2.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास। अब ये जो 20,516 करोड़ रुपीस हैं, इसी में से 4,320 करोड़ रुपीस भारत के इमीडिएट नेबर्स और फ्रेंडली कंट्रीज के लिए अलॉट किए गए हैं, वो भी इसी में कवर होते हैं। हर साल की तरह इस साल भी सबसे ज्यादा अलॉटमेंट यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट भूटान को मिला है, 2,150 करोड़ रुपीस। उसके बाद दो और देश हैं जिनके लिए इस बार भारत ने फंडिंग को बढ़ाया है। मालदीव्स को पिछले साल 470 करोड़ रुपीस अलॉट हुए थे, इस साल 470 से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपीस तक कर दिया गया है, यानी 130 करोड़ रुपीस इस बार मालदीव्स को ज्यादा दिए जाएंगे और ये 27% का इंक्रीज है। इसका मतलब है कि सरकार मालदीव्स को खुश करना चाहती है। उसके बाद अफगानिस्तान की फंडिंग भी बढ़ाई गई है। पिछले साल के रिवाइज्ड बजट में अफगानिस्तान को 50 करोड़ रुपीस मिले थे और इस साल इसको 50 करोड़ रुपीस बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उसके बाद 3 देश ऐसे हैं जिनकी फंडिंग पिछले साल की तरह इस साल भी सेम है, ना बढ़ाई गई है और ना घटाई गई है, और ये 3 देश हैं नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। नेपाल को इस साल 700 करोड़ रुपीस अलॉट हुए, श्रीलंका को 300 करोड़ रुपीस, जबकि बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं। जो कंडीशन आज की डेट में चल रही है उसको देखकर तो लगता है कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के लिए 120 करोड़ रुपीस भी बहुत ही बड़ी रकम होगी। इसके बाद 3 देश ऐसे हैं जिनकी फंडिंग भारत ने इस साल डिक्रीज यानी कि कम की है, मॉरिशस, म्यांमार और सेचेल्स। मॉरिशस की फंडिंग 76 करोड़ रुपीस कम करके 500 करोड़ रुपए कर दी गई है। म्यांमार की फंडिंग 400 करोड़ रुपीस से कम करके 350 करोड़ रुपीस कर दी गई है और सेचेल्स की फंडिंग 37 करोड़ रुपीस से कम कर 19 करोड़ रुपीस तक कर दी गई है। इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज के लिए 225 करोड़ रुपीस, यूरोशियन कंट्रीज के लिए 40 करोड़ रुपीस, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के लिए 60 करोड़ और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 150 करोड़ रुपीस की अलॉटमेंट की गई है। ईरान के चाबार पोर्ट के लिए भी सेम 100 करोड़ रुपीस की फंडिंग रखी गई है, जो पिछले 2-3 साल से सेम है। खैर, आपके अकॉर्डिंग कौन से देश को फंडिंग नहीं देनी चाहिए थी या फिर कम या ज्यादा करनी चाहिए थी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।